स्पष्ट कहें। मैं इसलिए आया हूँ कि रणभूमि में बेटा मेघनाथ ने छोटे तापत शक्ति बाण मारा है, इसलिए हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए द्रोणागिरी पर्वत जा रहे हैं। इसलिए तुम उनका मार्ग रोक दो जो संजीवनी बूटी ला न सके। इसी सहायता के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अच्छा, ये सहायता के लिए आए हो मुझे। मैं छोटा सा मायावी हूँ, पर लंके आप तो बड़े ज्ञानी, विद्वान, पंडित और बलवान हैं। फिर भी छोटे दल ने की आपकी क्या सहायता की आवश्यकता है लंके? लेकिन दस मुख कहा मर मुते ही सुना, पुनि पुनि काल ने मिसिर धुना। तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अगर तू मेरा सहायता नहीं करेगा तो मैं इसी क्षण तेरा सर अलग कर दूंगा। दस कंठ रिसाने अतीत मन कीन विचार, राम दूत कर मरम करूं यह फल रत। हे लंकापति रामा, जो आपके देखते ही देखते जिसने सारा का सारा लंका को जला के चला गया, भला उनका मार्ग कौन रोक सकता है, और वो भी कैसे? हे लंके, आप श्री रघुनाथ जी का भजन पूजन कीर्तन कीजिए, जिससे आपका कल्याण होगा, और नीलकमल के समान श्याम सुंदर गौर शरीर को अपने हृदय में धारण कीजिए। हे लंके, सुनिए। हे नाथ यही बलवान कपि एक दिवस लंका में आया था। हाँ, एक दिवस लंका में आया था, अक्षय कुमार का वध करके वो तो लंका को जलाया। कर सकता है विरोधी उनका कौन, बस में तुम मुझे मरवाते हो। हाँ, ब्रथ में तुम मुझे मरवाते हो। कल्पना छोड़ दो श्री रघुपति के, क्यों चरण चेत नहीं जाते हो। मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक बार जो तुम कह रहे हो वही वानर लंका पर आया था, और लंका पे आकर के सारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, तहस नहस कर दिया। तब आपने अपने पुत्र अक्षय कुमार को बुलाया और उनसे कहा, बेटा अक्षय कुमार, जाओ और वानर को पकड़ के ले आओ। परंतु हे लंके, आपके पुत्र अक्षय कुमार गया और युद्ध में मारा गया। हे लंके, आपके पुत्र अक्षय कुमार को ही नहीं मारा, उन्होंने अपनी सारी लंका को जला के चला गया, और आप हे लंके देखते रहे, हाथ में हाथ धरकर बैठे रहे। हे लंके, और आज आप मुझसे ये कह रहे हो कि उनका मार्ग रोको, उन्हें जाओ ये कह रहे हो। मैं तो एक छोटा सा मायावी हूँ, और वो वीरों के वीर महावीर बजरंगबली है, भला मैं उनका सामना कैसे कर सकता हूँ। इसलिए हे लंके, मेरी कहा मानो, तुम श्री रामचंद्र जी के चरण में चले जाओ। वो बहुत ही कृपालु, दयालु और दया के सागर हैं। आप उन्हीं के चरण में चले जाओ, वो आपको क्षमा करके देंगे। गुरु के भांति शिक्षा दे रहे हो, अगर मेरा कहना नहीं मानेगा
त्राहिमाम मुनि दस कंठ रिसान अति तेहि मन कीन विचार राम दूत कर मरम बरुण यह खल रथे मल भार त्राहिमाम लंकेश त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो। हे लंकेश मुझे क्षमा करो, मुंह से अनुचित वाणी निकल गई, इसलिए आप मुझे क्षमा करो। और हे लंकेश मुझे एक शुभ अवसर सोचने का मौका दो, मैं आपको सोच कर बतलाता हूँ। जल्दी सोचकर बताइए। हाँ लंकेश, मैं आपको 5 मिनट में सोच के बतला दूंगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, 5 मिनट सोच के बताओ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कौन? मैं नहीं, लंकापति रावण। लगता है लंकापति रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। लंकापति रावण सटका गए। क्यों? क्योंकि मुझे कालों के काल महाकाल विकराल काल नेमको क्या कह रहे हैं, जाओ हनुमान जी का मार्ग रोको। गुरु के भाती मुझसे कह रहे हैं कि कालेम जा और इस बानर का मार्ग रो। ताकि समान मुझे आदेश दे रहे हैं लंकापति रावण कि जा बेटे जा, हनुमान को पकड़। क्या समझती है लंकापति रावण? मुझे कालों के काल महाकाल विकराल काल नाम को कह रहे हैं जाओ हनुमान जी का मार्ग रोको। कुछ तो कर नहीं सकते, मुझे कह रहा है कल, और मैं तो कहता हूं लंकापति रावण तू अभी मत। लेकिन यहां पर लंकापति रावण नहीं मर रहे। कौन मर रहा है? मैं कालनेम। लंकापति रावण ने सीता का हरण किया, चोरी किया, फिर भी वो खुश है, और मैं यहाँ कुछ भी नहीं किया हूं फिर भी दुखी। क्यों? चोरी करने वाला खुश है, बिना चोरी करने वाला यहाँ दुखी है। कहने का मतलब उल्टा चोर पटवार को डांटे। चोरी किया वो और सजा मिल रहा है किसे? मुझे। मैंने तो कुछ किया भी नहीं। और मैंने लंकापति रावण से कहा है कि मैं आपको 5 मिनट के अंदर सोचकर बतला दूंगा कि मुझे क्या करना है। परंतु क्या करूं, क्या सोचूं, क्या समझूं? कहने को तो कह दिया, परंतु मुझे क्या सोचना है? एक कालनेम सोच और समझ, क्योंकि तू नहीं जाएगा तो मारा जाएगा, इसलिए सोच। क्या सोचूं? मान लो अगर मैं इस तरफ जाता हूं, कुआं है, इस तरफ जाऊं तो खाई, फिर मैं क्या करूं रे भाई? अरे कोई तो बताई जिससे मेरा पैर बच जाए। कोई बैठे हुए हो क्या रे भाई? क्या सोचना चाहिए मुझे? क्या करना चाहिए? कौन बताएगा मुझे उपाय? क्या करूं और ना करूं? ओ सामने ढोलक माता जी ढोलक बजा रहे हैं, बेजुबान को पीट रहे हैं। बड़े बुद्धिमान दिखाई दे रहे हैं, ज्ञानवान भी हैं, विद्वान भी हैं, जो कि ढोलक से बड़े मधुर धुन निकालते हैं। तिनक तिन था जल्दिया, बड़े बुद्धिमान हैं। क्यों ना उनसे पूछा जाए, अगर कहीं बताने पाए तो बच सकता हूं। तो हे ढोलक मास्टर, कृपा करके मुझे बताइए, मैं बहुत ही संकट में हूं, क्योंकि मुझे लंकापति रावण ने कहा है कालनेम जा उसका मार्ग रोक, अगर नहीं रोकेगा तो मैं इस तलवार से तेरा खंड खंड कर दूंगा।
अरे ढोलक मास्टर मैं खंड खंड नहीं होना चाहता, इसलिए कृपा करके आप मुझे उपाय बतलाएं, मुझे क्या करना होगा, जाऊं या ना जाऊं। मैंने ढोलक मास्टर से पूछा, लेकिन वो तो उपाय नहीं बतला रहे हैं, उल्टा हंस रहे हैं। मैं इधर रो रहा हूं, दुखी हूं, वो हंस रहे हैं। अगर कोई गड्ढे में गिर जाता है तो क्या करते हैं? चलो चलो क्या करते हैं? उसे गड्ढे से निकालते हैं, परंतु यहाँ तो ढोलक मास्टर गड्ढे में निकालते हैं, ढकेल रहे हैं और कह रहे हैं मर। क्या जमाना है। अगर कोई आग पर जल जाए तो मरहम लगाते हैं, लेकिन हमारे ढोलक मास्टर तो मिर्ची भुरका रहे हैं और कह रहे हैं मर हो। क्या जमाना है, क्या करूं। सुना है मैंने, जिसका कोई नहीं होता मैंने आपको 5 मिनट का समय मांगा था, अभी 2 हुए हैं, 3 बचे। कृपा कर मुझे सोचने दो, क्योंकि मेरी जिंदगी का सवाल है, इसलिए हेलंके मुझे थोड़ा सोचने दो। ठीक है, मैंने सोच लिया, मरूं इस दुष्ट के हाथों से, मरूं इस दुष्ट के हाथों से तो क्या होगा यही महान, इससे तो अच्छा है हरे पवन सुत प्राण। अगर दुष्ट दुराचारी रावण के हाथों मैं मरता हूं तो सीधा नरक जाऊंगा, और वीर पवन पुत्र के हाथों से मैं मरता हूं तो स्वर्ग जाऊंगा। इसलिए मुझे अब जाना चाहिए। बच्चे लोग, जब आपका परीक्षा होता है, पेपर होता है स्कूल में, तो क्या सोचते हो? हर बच्चा यही सोचता है कि मैं पेपर में पास हो जाऊंगा, फेल फेल। क्यों बच्चे? पास हो जाऊं? हाँ, तो हर बच्चा सोचता है कि मैं पेपर में पास हो जाऊं, कम नंबर या ज्यादा ज्यादा, पास ही हो जाऊं और ज्यादा। तो मुझे फेल नहीं होना है, मुझे लंकापति रावण के हाथों मरकर फेल नहीं होना है, मुझे तो रामदूत के हाथों मरकर पास होना है, मुझे नंबर लाना है, अर्थात मुझे मोक्ष पाना है। इसलिए अब जाना होगा, जो मन में विचार किया है हमने, रावण को जाके सुनाना होगा। जाओ हेलंके, मैंने आपके कहा अनुसार सोच लिया, अब मुझे जाना चाहिए। इसलिए हेलंके मैं तैयार हूं जाने के लिए। अच्छी बात है, जाओ। जय श्री कृष्ण। असे कहीं चला रथ सीमा के माया, असे कहीं चला रथ सीमा के माया, हरे मंदिर हरे भाग बनाया, हरे मंदिर हरे भाग बनाया। असे कहीं चला रथ सीमा के माया, असे कहीं चला रथ सीमा के माया, हरे मंदिर हरे भाग बनाया, हरे मंदिर हरे भाग बनाया। अब समय आ गया है माया दिखलाने का। अब मुझे अपनी माया दिखानी होगी, और माया करने के लिए सबसे पहले मुझे एक जगह की जरूरत है, जहां पर बैठकर मैं अपनी माया कर सकूं। इसलिए जगह देखनी होगी। ये जगह बहुत ठीक है, यहाँ पर मैं बैठकर माया कर सकता हूँ, क्योंकि ये जगह राय भगत महल। अब आप सोच रहे होंगे कि काले ने राय भगत
महल क्यों कहा, इसके पीछे भी एक रीजन है, वो आप लोगों को मैं समझाता हूँ, तभी आप समझोगे, नहीं तो नहीं समझोगे। मैंने इस जगह को राय भगत क्यों कहा है? जब देखो मंडला से बस आती है, नर्मदा पुल से होते हुए कहां पे पहुंचती है? राय भगत महल। ठीक, पद्मी साइड से बस आ रहा है, झिरिया डेलो होते हुए कहां पर पहुंच गई? राय भगत। ठीक, अजन्या साइड से बस आ रहा है, कहां पे पहुंची? चिकली होते हुए राय भगत। बेलगांव से बस आ रही है, कहां पे पहुंचेगी? राय भगत। घुगरी से आ रही है, तब भी पहुंचेगी कहां? राय भगत। सारा बसों का स्टैंड कौन है? राय भगत महल, जहां पर बाजार लगता है। तो यह जगह मेरे लिए इसलिए खास है, हनुमान जी कहां से आए? इधर से आए, इधर से आए, इधर से ऊपर से या नीचे से, कहां पहुंचेंगे? यहां। जितना राय भगत बस के लिए महात्म्य है, उतना ये जगह मेरे लिए खास है, क्योंकि हनुमान जी कहीं से जाए पहुंचेंगे यहां। तो यहां बैठकर मुझे अपनी माया दिखानी होगी। तो माया करने के लिए मुझे क्या क्या बनाना होगा? सबसे पहले तालाब बनाना होगा, उसके बाद मंदिर, और अंत में मुझे अपना रूप बदलना होगा। इस काल नैन से कोई ऋषि का रूप, जिससे हनुमान जी मुझे ना पहचान सके। तो अब मुझे तालाब से शुभारंभ करना होगा। श्री गणेशाय नमः। जब भी कोई अच्छा काम करो, गणेश जी का नाम अवश्य लिया करो। क्यों? गणेश भगवान परे, सब देवताओं में बड़े, बुद्धि सिद्धि के दाता हैं, प्रथम पूजा के अधिकारी हैं। इसलिए जो भी काम करो, गणेश जी का नाम अवश्य लिया करो, जैसे मैं ले रहा हूं। तो ठीक है, यहां पे तालाब बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं। तो चल मरी माया, कहीं धूप कहीं छाया, रुक कालने रुक। क्यों? इसलिए रुक कहा हूं कि ये उबड़ खाबड़ में तालाब नहीं बनेगा। फिर कहां पे बनेगा? तालाब बनाने के लिए समतल मैदान, प्लेन जगह होना चाहिए, तभी तो तालाब बनेगा। उबड़ खाबड़ में कहां से बनेगा? तो इसलिए मुझे जगह देखना होगा, कहां पे तालाब बनाया जा सकता है। तो देख लूं। इधर बन सकता है, इधर तालाब बन सकता है, परंतु एक बाधा है, परेशानी। गन्ना लगा है खेत में, अगर मैं तालाब बना दूं, पूरा गन्ना डूब जाएगा, फिर बेचारा मदद कहां होगा मगन? उसकी मेहनत पे मैं पानी नहीं फेरना चाहता, इसलिए इधर कैंसिल करना पड़ेगा। तालाब यहां पे नहीं बन सकता। ये साइड देख लेता हूं, कहीं बन जाए तो रिश्ता तय कर दूं, मतलब तालाब बना दूं। हाँ, इधर ही बन सकता है तालाब, बना दूं। पर इधर भी थोड़ा परेशानी है, कष्ट है, क्योंकि इधर पहले जगह थी, लेकिन अब मकान बन गया। अगर तालाब बना दूं तो घर में रहने वाले लोग तो डूब जाएंगे। और घर किसका है? दादा बुद्धि, जो बड़े क्रोधी, और उनका बेटा बुल्ला मुझे मार सकता है खुल्लम खुल्ला। इसलिए इधर भी तालाब नहीं बन सकता। क्यों? मुझे मार नहीं खाना है। तो कहां पे तालाब बनेगा? ओ, बगल में बच्चा पूरे गांव में ढिढोरा, कहने का मतलब मेरा बच्चा मेरे सामने खड़ा है, मैं पूरे गांव में ढिढोरा पीट रहा हूं कि मेरा बच्चा कहां खो गया, कहां खो गया। कहने का मतलब, जब सामने इतनी सुंदर जगह है, प्लेन ही समतल है, बराबर है, और मैं आजू बाजू देख रहा हूं कहां पे तालाब बनाया जाए, कहां पे।
जगह तो ये है। तो चल मेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। रुक जा काल ने, क्या कर रहा है? पहले देख तो ले। क्या? ओ समझा, बहुत सारी जनता बैठी। अगर मैं तालाब बना दूं तो सारी जनता डूब जाएगी। कोई कहेगा मेरी साड़ी भिज गई, कोई ये वो खींचा तानी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से काल ने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं कि जो आप सामने बैठे हुए हैं उठ जाएं। कुछ लोग पीपल पर चढ़ जाएं, कुछ हमारी खेल माई में ये लेटर में चढ़ जाए। सीढ़ियों का प्रबंध है, हमने कर दिया, चढ़ जाए। तो मेरा काम था बताना, अब आप करो या फिर मरो, मैं नहीं जानता। मैं तालाब बनाने जा रहा हूं, तैयार हो जाओ। फिर बाद में नहीं कहना कि काल ने तुमने ये क्या कर दिया। पहले तो बताना था, इसलिए हमने बता दिया। क्योंकि हम बात करते हैं फोड़ के, रोटी को खाते हैं तोड़ के, और पानी पीते हैं छान के, और गुरु बनाते हैं जान के। तो अब मुझे तालाब बना देना चाहिए। तो चल मेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। क्या काल नाम की अद्भुत माया, यहाँ पे तालाब बन के प्रकट हो। चल मेरी माया, फट स्वाहा। ओहो, मैंने यहाँ पे माया पढ़ी और सुंदर सा तालाब बन के प्रकट हो गया। क्या है काल नेम तेरी माया, और कहीं धूप तो कहीं छाया। कितना सुंदर तालाब है। इस तालाब का जल को देखो, कितना निर्मल और साफ और स्वच्छ है। जी करता है सारे तालाब का पानी पी लूं, परंतु मैं नहीं पीऊंगा, क्योंकि ये पानी मैं हनुमान जी को पिलाऊंगा। धीरजधर हनुमान, मैंने तेरे लिए तालाब बना दिया, अब मुझे मंदिर बनाना होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी की मंदिर बनेगी, उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति होगी। पूजा पाठ जप तप के लिए तभी हनुमान जी प्रकट होंगे। इसलिए अब मुझे मंदिर बनाना होगा। तो चल मेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। काल नेम की अद्भुत माया, एक सुंदर सा मंदिर बन के प्रकट हो। चल मेरी माया, ऐसा मंदिर बन के प्रकट हो जिसकी लोग कल्पना भी ना की हो, अर्थात सपने में भी ना सोचा हो। चल मेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। वाह काल नेम तेरी माया, ओ कितना प्यारा प्यारा ये मंदिर काल ने तुमने बनाया। जी कर देखता रहूं। वाह क्या सुंदर मंदिर है, अलौकिक और भव्य है। ये बहुत ही सुंदर है। ये मंदिर के सामने दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल और हमारे जाके रामनगर का मोती महल सब फैले। इतना सुंदर मंदिर है ये। तो तालाब बन गया, मंदिर बन गया। अब मुझे क्या करना होगा? अपना रूप बदलना होगा। इस काल नेम से कोई ऋषि का रूप धरना होगा। इस खतरनाक रूप को छोड़कर मुझे सिंपल रूप में आना होगा। क्यों? अगर मैं इस रूप में रहा तो हनुमान जी मुझे पहचान जाएंगे, इसलिए अब मुझे ऋषि का रूप धरना होगा। तो रूप बदलने के लिए मुझे अनेक प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे लटा, दाढ़ी मूछ, ऋषि मुनि का चद्दर, तकैना, वो दुनिया समान और कमंडल, इतनी चीज की आवश्यकता होगी। तो अब मैं ऊपर से बदल रहा हूं अपना रूप। तो रूप बदलने के लिए अब मुझे बैठना होगा। क्यों?
क्योंकि बहुत देर से मैं खड़ा हूं ना, खड़ा खड़ा माया दिखा रहा था, अब बैठ के माया दिखाऊंगा आप सभी लोगों को। तो चल मेरी माया, मेरे पीछे माइक भी आ है पहले। अब मुझे अपना रूप बदलना होगा, तो मुझे रूप बदलने के लिए ऊपर से बदलना होगा, इसलिए जटा की आवश्यकता होगी पहले रूप बदलने के लिए। तो चल मेरी माया, कहीं धूप 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 नहीं धूप, चल मेरी माया कहीं धूप तो कहीं छाया, कालेन की कटुरिया नहीं असली माया, दाढ़ी पे गठ हो, चल मेरी माया। वाह कालेन, क्या है तेरी माया, तुमने कहा दाढ़ी पे गठ हो और ये देखो हो गया। इसे रख दूं, एक साथ सेट करूंगा पूरे को। अब मुझे जटा पे गठ होना, क्योंकि मेरी मूछ वूछ नहीं है ना, तो मूछ तो आ गया, अब जटा चाहिए। तो चल मेरी माया कहीं धूप कहीं छाया, कालेन की अद्भुत माया, जटा पे गठ हो, फट स्वाहा मेरे हाथ में आया। ये देखो जटा, ये देखो जटा, इसे लगाकर मैं हनुमान जी का लगा लूंगा, क्या पता, इसीलिए मैंने मंगा लिया जटा। और ये क्या है गोल गोल जटा के ऊपर लुट्टी, देखो जटा के ऊपर है लुट्टी, इसका मतलब मैं करूंगा हनुमान जी का छुट्टी। इसे रख दूं, मैंने पहले ये भी मंगाया जिसका मतलब आपको नहीं बता पाया था, तो बता रहा हूं। मैंने प्रकट कर ली है जटा नहीं दाढ़ी, अब मरने की है हनुमान जी की बारी। और दाढ़ी के ऊपर ये देखो मूछे, इसका मतलब हुआ मैं पकड़ के मारूंगा हनुमान जी की पूछे। अब मुझे कमंडल चाहिए, चल मेरी माया कहीं धूप कहीं छाया, कमंडल पर गठ हो, फेंक दो, बहुत क्रिकेट खेलेंगे। ये आ गया ऋषि मुनि का कमंडल, इसमें है कुछ जल, मैं नहीं पीऊंगा, इसे हनुमान को पिलाऊंगा, इसीलिए आया। अब ऋषि मुनि का टकेना, मतलब वो धुनिया जैसा रहता है चिल्प, वही जो ऐसा करते हैं वही। तो चल मेरी माया कहीं धूप कहीं छाया, टकेना पे गठ हो, चल मेरी माया। देखा, मैंने देखा भी नहीं है, कैच कर लिया, क्योंकि ये मेरी माया का कमाल है। ऐसे ऐसे धरते हैं ऋषि मुनि, इसलिए मैंने प्रकट किया है वैसे। अब ऋषि मुनि का चद्दर पीताम्बर वो बोलने वाला, तो चल मेरी माया कहीं धूप कहीं छाया, ऋषि मुनि का होने वाला चद्दर प्रकट हो। ये देखो मैंने मंत्र पढ़ा और चद्दर प्रकट हो गया। ये चद्दर नहीं है, जब हनुमान जी को मैं मारूंगा, कैसे, इससे मारूंगा, जब मर जाएगा वो, इसे उड़ा दूंगा कफन समझ। इसमें लिखा है कुछ, ओह क्या लिखा है, देख लो ये, राधे श्याम मत रुको भाई घनश्याम, ओको बब्बा श्री राम लिखा है। लगता है अब मैं अपना पूरा रूप बदल चुका हूं।
मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा। अब मुझे इन्हें सेट करना होगा, तो सेट कर लूं। ये हो गया जटा, हनुमान जी को लगा लूंगा पता, जटा के ऊपर लुट्टी, हनुमान जी की हो गई छुट्टी। अब यह देखो मैंने लगा लिया दाढ़ी, हनुमान जी की मरने की बारी, और मूछे पकड़ के मारूंगा पूछे। लगता है अब मैं अपना पूरा रूप बदल चुका हूं, मुझे कोई नहीं पहचान सकता। परंतु मैं कैसे मानूं कि मैंने अपना रूप बदल लिया? क्यों? क्योंकि मैं खुद को खुद तो देख नहीं सकता। आप तो देख रही हो कि यह रूप बदल लिया, काल नेम से ऋषि बन गया, परंतु मैं खुद को खुद नहीं देख सकता, कैसे मान लूं? इसलिए चल मेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया, आईना पे गठो। लगता है यह पे गठो गया आईना। अब मैं इसे देख सकता हूं कि मैंने अपना रूप बदलाया है या नहीं। मुझे समझ में आ जाएगा कि मैंने अपना रूप बदल लिया। ओह सुभान अल्लाह, माऊ को भाई लल्ला और श्याम को भाई बल्ला, क्या सुंदर रूप है। ओह मजा आ गया, क्या रूप है, भाव अलौकिक, अति सुंदर, जो कोई देखे देखता रह जाए। वाह कालेम तेरी माया, क्या रूप है, क्या मुखड़ा, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। ओ मुखड़ा चांद का टुकड़ा, तुझे नैन शराबी के प्याले, मर जाए देखने वाले। ओ मुखड़ा चांद का टुकड़ा। लगता है मैंने अपना पूरा रूप बदल लिया, अब मुझे कोई नहीं पहचान सकता। ये नहीं हो रहा, भूल गया था, कभी कभी हो जाता है माया में। तो मैंने अब अपना रूप बदल लिया, मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा। ए हनुमान, तू क्या मुझे पहचानेगा? तू क्या, तेरा बाप केसरी वो भी नहीं पहचान सकता, क्योंकि मैंने ऐसा रूप बनाया है। मैं खुद नहीं पहचान सकता, तब तू क्या पहचानेगा? इतना सुंदर मैंने रूप बना दिया। अब मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करना होगा, तभी तो हनुमान जी आएंगे। कहते हैं राम न मिले हनुमान के बिना, हनुमान भी न मिले राम के बिना। दोनों में बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम स्नेह है। मैं इसे दुश्मनी में बदल दूंगा, झगड़ा करा दूंगा। तो हनुमान जी को बुलाने के लिए अब मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी की कुछ भक्ति करने पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा। तो ईसा मासी धाम, इससे पहले तो भजन गाए ना हम, क्या करें? जब माया है साथ तो घबराने की क्या है बात, मैं किसी से गवा दूंगा। तो चल मेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। श्री 108 श्री रानी जी महाराज एक अच्छा सा भजन गाए, इसे सुनकर हनुमान जी हमारे पास आए और चरण में गिर जाए। बोलो श्री राम जय राम जय राम।
मेहमान भी आते ही होंगे। श्री राम जय जय राम। मारुति सुत जय राम जय जय राम। मारुति सुत देखा शुभ आश्रम। मारुति सुत देखा श्री राम जय जय राम। श्री राम जय। मारुति सुत देखा शुभ आश्रम। मुनि बूझ जल पियो। यह शुभ आश्रम दिखाई जान पड़ता है, इसलिए मुझे यहाँ जाकर जल पीना चाहिए ताकि मेरी थकावट दूर हो जाए। जय श्री राम। जय श्री राम जय जय राम। जाई पवन सुत नाय माथा। लाग सुख है राम गुण गाथा। जय श्री राम जय जय राम। जय जय राम। होत महारण रावण रामहि। द्वितीय राम न संशय माहि। ओ राम और रावण में बड़ा युद्ध हो रहा है, घोर संग्राम हो रहा है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी ही जीतेंगे, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि हमेशा सच्चाई की जीत होती है और अधर्म की हानि। यहाँ भय में देखऊं माई। ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। मुझे विधाता ने ज्ञान दृष्टि प्रदान की है, जिससे मैं यहीं बैठे बैठे सब कुछ देख सकता हूँ। मांगा जल ते ही दीन कमंडल। कहे कपि नहीं अघाऊं थोरे जल। हे ऋषिवर, मुझे पानी दो ताकि मैं जल पी सकूं। हे वीर, लीजिए पीजिए और जो जितना आपके मन में है उसे लीजिए। हे मुनिवर, मैं थोड़ा सा जल में तृप्त नहीं होऊंगा, इसलिए आप मुझे कोई सरोवर बताएं। सर मंजन करी आतुर आवऊं। इच्छा देहु ज्ञान देहि पावऊं। हे वीर, कहिए ऋषिवर, इस मंदिर के पीछे एक सुंदर सा सरोवर है, आप वहीं जाएं, जलपान कीजिए, स्नान कीजिए और शीघ्र आना, क्योंकि मैं तुम्हें गुरु मंत्र दूं। जो आज्ञा ऋषिवर। जाओ वीर, जाना, आना, हमें भूल न जाना, जल्दी आना, हम यहीं बैठकर आपका मार्ग देखेंगे। जो आज्ञा ऋषिवर। सारे बैठत सारे बैठत कपि पद गहा मकरी तवे अकुला
न हो यह निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। हे हनुमान जी, यह मुनि नहीं है, यह रावण का भेजा हुआ दूत काल नहीं है, सो आपका मार्ग रोक रहा है। अस कही गई अप्सरा जबहि, निश्चर निकट गयऊं कपि तबहि। हे हनुमान जी, यह मेरा वचन सत्य है, मैं झूठ नहीं बोल रही। जय श्री राम।